अपने अंदर देख जरा, मैं हमेशा से यही था। कभी आपने नोटिस किया है कि किसी के एक जुमले से पूरा दिन बदल जाता है? किसी ने प्यार से कह दिया तुम कर सकते हो और अंदर हिम्मत आ गई। किसी ने तंज से कह दिया तुमसे नहीं होगा और दिल छोटा हो गया। कभी माँ बाप का एक लफ्ज बच्चे के अंदर सालों तक रहता है। कभी स्पाउस का एक सेंटेंस रिश्ते में दर्द भर देता है। कभी दोस्त की एक इनकरेजमेंट इंसान को गिरते हुए संभाल लेती है। और सबसे गहरी बात यह है, जो अल्फाज हम दूसरों से बोलते हैं वो ज़रूर असर करते हैं, लेकिन जो अल्फाज हम अपने आप से बोलते हैं वो हमारी अंदर की दुनिया बना देते हैं। आज के एपिसोड के एंड तक हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अल्फाज सिर्फ आवाज़ नहीं होते, अल्फाज एनर्जी भी लेकर आते हैं, नीयत भी, मीनिंग भी और डायरेक्शन भी। हम ये भी देखेंगे कि ज़िंदगी में क्रिएशन के 3 टूल्स यानी 3 जरिए क्या हैं: थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस। सोच, अल्फाज और अमल। और शायद जब ये 3 एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं तो इंसान की जिंदगी भी धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में चलने लगती है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम अली है और आप सुन रहे हैं जिंदगी से गुफ्तगू, सुकून, शुक्र और रूह के यूनिवर्सल सबक। हम रोज बोलते हैं, कभी जोर से, कभी धीरे से, कभी मैसेज में, कभी दुआ में, कभी गुस्से में, कभी प्यार में, कभी मजाक में और कभी सिर्फ अपने अंदर। लेकिन हर लफ्ज सिर्फ बोलकर चला नहीं जाता, कुछ अल्फाज दिल में बैठ जाते हैं। किसी बच्चे को बार बार कहा जाए तुम केयरलेस हो तो वो अपने आप को केयरलेस समझने लगता है। किसी को बार बार कहा जाए तुम बहुत समझदार हो तो उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉन्फिडेंस दोनों पैदा हो सकते हैं। किसी को कहा जाए तुम कभी नहीं बदलोगे तो कभी कभी वो इंसान बदलने की उम्मीद ही छोड़ देता है। और अगर कोई प्यार से कहे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारी कोशिश नजर आ रही है, तो कभी वही लफ्ज थके हुए दिल के लिए मरहम बन जाते हैं। अल्फाज सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देते, अल्फाज एटमॉस्फियर बनाते हैं। घर का एटमॉस्फियर भी अल्फाज से बनता है, रिश्ते का एटमॉस्फियर भी अल्फाज से बनता है और अपने अंदर का एटमॉस्फियर भी अल्फाज से बनता है। सोचिए एक सिंपल सीन, सुबह सुबह आप उठते हैं, आंख खुलती है और पहला थॉट आता है आज भी बहुत काम है, मैं थक गया हूँ, मेरे से नहीं होगा। फिर आप फोन देखते हैं, मैसेजेस, न्यूज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली, वर्क और दिन शुरू होने से पहले ही अंदर बोझ आ जाता है। अब दूसरी तरफ इमेजिन कीजिए, वही सुबह है, वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन आप रुक कर कहते हैं आज मैं सिर्फ अगला कदम लूंगा, मैं अपने साथ नरमी रखूंगा, जो मेरे बस में है वो करूंगा, जो मेरे बस में नहीं उसे जिंदगी के हवाले करूंगा। प्रॉब्लम शायद सेम है लेकिन अंदर की स्टेट बदल गई, और जब अंदर की स्टेट बदलती है तो रिस्पॉन्स भी बदल सकता है। यहाँ एक छोटी सी कहानी है। एक बुजुर्ग के पास 2 बच्चे आए, दोनों के हाथ में मिट्टी थी। पहले बच्चे ने मिट्टी को जोर से दबाया और गुस्से में बोला ये बेकार है, इससे कुछ नहीं बन सकता। मिट्टी उसके हाथ में टूट कर गिर गई। दूसरे बच्चे ने वही मिट्टी ली, उसे नरमी से पानी दिया, हाथ से शेप दी और धीरे से कहा इससे कुछ खूबसूरत बन सकता है। थोड़ी देर बाद उसने एक छोटा सा दिया बना दिया। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले मिट्टी दोनों के पास एक जैसी थी, फर्क सिर्फ हाथ का नहीं था, फर्क नीयत, अल्फाज और अमल का था। जिंदगी भी कभी कभी मिट्टी की तरह होती है। सिचुएशन हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन हम उस सिचुएशन से कैसे बात करते हैं, अपने आप से कैसे बात करते हैं और फिर कौन सा कदम लेते हैं, ये बहुत गहरा फर्क डालता है। ये पहला इंसाइट है। अल्फाज हमारे अंदर के हाल को मजबूत करते हैं। अगर अंदर फियर है और हम बार बार कहते हैं सब कुछ खराब हो जाएगा, तो फियर और मजबूत होता है। अगर अंदर गिल्ट है और हम कहते रहते हैं मैं बुरा इंसान हूँ, तो गिल्ट और गहरा होता है। अगर अंदर थकान है और हम कहते हैं मैं यूजलेस हूँ, तो थकान शेम बन सकती है। लेकिन अगर हम नरमी से कहते हैं मैं थका हुआ हूँ लेकिन मैं टूट नहीं गया, तो अंदर एक अलग जगह खुलती है। अगर हम कहते हैं मुझसे गलती हुई लेकिन मैं सीख सकता हूँ, तो शेम रिफ्लेक्शन में बदल सकती है। अगर हम कहते हैं मैं अभी कंफ्यूज्ड हूँ लेकिन मुझे अगला कदम मिल सकता है, तो कंफ्यूजन में भी थोड़ा सा सुकून आ सकता है। ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं है। ये कहना नहीं कि सब कुछ परफेक्ट है जब सब कुछ हैवी हो। ये अपने आप से झूठ बोलना नहीं।
ये अपने आप से इज्जत से बात करना है। साउथ एशियन फैमिलीज में हमने कई दफा सख्त अल्फाज को नॉर्मल समझा है। तुमसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, तुम कभी नहीं सुधरोगे, इतना भी नहीं कर सकते, शर्म करो। कई दफा ये अल्फाज इंटेंशन से नहीं, आदत से निकलते हैं। कभी पेरेंट्स खुद प्रेशर में होते हैं, कभी उन्होंने भी यही सुना होता है, कभी उनको लगता है कि स्ट्रिक्ट बोलने से बच्चे स्ट्रांग बनेंगे, लेकिन हर सख्ती स्ट्रेंथ नहीं बनाती। कभी सख्ती अंदर डर बना देती है, कभी अल्फाज इंसान को मोटिवेट नहीं करते, उसे बंद कर देते हैं। इसलिए ये एपिसोड ब्लेम के लिए नहीं है, ये अवेयरनेस के लिए है। हम सब ने कभी न कभी ऐसे अल्फाज बोले होंगे जिनका असर हमें बाद में समझ आया। हम सब ने अपने आप से भी ऐसे जुमले बोले होंगे जो हम किसी दोस्त से कभी ना बोलते। मैं स्टूपिड हूँ, मेरे से कुछ नहीं होता, मेरी लाइफ हमेशा ऐसी ही रहेगी, मुझे कोई समझता नहीं, मैं इनफ नहीं हूँ। अगर एक दोस्त आपके पास आए और कहे मैं बहुत थक गया हूँ, तो क्या आप उसे कहेंगे हाँ तुम यूजलेस हो? नहीं, आप शायद कहेंगे रुको, सांस लो, तुम अकेले नहीं हो, चलो एक कदम देखते हैं। तो फिर सवाल ये है, हम अपने आप से इतनी सख्ती से क्यों बात करते हैं? यहाँ दूसरा इंसाइट आता है। क्रिएशन के 3 टूल्स हैं, थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस। थॉट्स यानी सोच अंदर की डायरेक्शन बनाते हैं, वर्ड्स यानी अल्फाज उस डायरेक्शन को आवाज देते हैं, एक्शंस यानी अमाल उस डायरेक्शन को जमीन पर उतारते हैं। अगर सोच में फियर है, अल्फाज में डिफीट है और एक्शन में अवॉइडेंस है, तो जिंदगी एक जगह अटकी हुई महसूस हो सकती है। अगर सोच में अवेयरनेस आए, अल्फाज में नरमी आए और एक्शन में छोटा सा सच्चा कदम आए, तो धीरे धीरे एनर्जी बदल सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव बोलने से सब कुछ बदल जाएगा। जिंदगी सिर्फ वर्ड्स से नहीं चलती, वर्ड्स के साथ एक्शंस भी चाहिए। अगर मैं कहता हूँ मैं अपनी सेहत का ख्याल रखूंगा, लेकिन मैं रेस्ट, फूड, मूवमेंट या डॉक्टर की एडवाइस इग्नोर करता रहता हूँ, तो अल्फाज अधूरे रह जाते हैं। अगर मैं कहता हूँ मैं अपनी बाउंड्री रखूंगा, लेकिन हर बार गिल्ट से हाँ कह देता हूँ, तो वर्ड्स और एक्शन अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, लेकिन अंदर रोज अपनी बेइज्जती करता हूँ, तो दिल कंफ्यूज हो जाता है। सोच, अल्फाज और अमाल जब एक लाइन में आते हैं, तो इंसान अंदर से ज्यादा क्लियर महसूस करता है और क्लैरिटी में सुकून होता है। इस हफ्ते के लिए एक सिंपल प्रैक्टिस है, सिर्फ 3 दिन के लिए अपने अल्फाज ऑब्जर्व कीजिए। दिन में 3 दफा रुक कर पूछिए, मैं अभी अपने आप से कैसे बात कर रहा हूँ? क्या ये अल्फाज मुझे बंद कर रहे हैं या खोल रहे हैं? क्या मैं ये बात किसी प्यारे दोस्त से भी बोलता? फिर एक सेंटेंस चूज कीजिए जो सच भी हो और नरम भी। फॉर एग्जाम्पल, मैं सीख रहा हूँ, मैं अपने साथ नरमी रख सकता हूँ, मैं हर चीज आज सॉल्व नहीं करनी, मैं गलती से सीख सकता हूँ, मैं अपने लफ्जों को होश से चूज कर सकता हूँ। और अगर आपने किसी से सख्त अल्फाज बोल दिए हैं, तो एक सिंपल रिपेयर भी क्रिएशन का हिस्सा है। आप कह सकते हैं जो मैंने कहा वो सख्त था, मैं फिर से नरमी से कहना चाहता हूँ, या मेरा टोन ठीक नहीं था, मैं अपनी बात इज्जत से रखना चाहता हूँ। रिपेयर कमजोरी नहीं होती, रिपेयर रिश्ते में नई हवा ला सकती है। आज का सवाल है, कौन सा लफ्ज या जुमला मैं अपने अंदर बार बार रिपीट करता हूँ और क्या वो मेरे दिल को छोटा करता है या फैलाता है? इस सवाल को जल्दी आंसर मत कीजिए, खामोशी में इसे महसूस कीजिए। कभी कभी हमारी दुनिया किसी बड़े डिसीजन से नहीं, एक छोटे से जुमले से बदलनी शुरू होती है। मैं इनफ नहीं हूँ से मैं सीख रहा हूँ, मेरे से नहीं होगा से मैं अगला कदम ले सकता हूँ, सब खराब है से इस वक्त मुश्किल है लेकिन मैं सांस ले सकता हूँ। देखिए, वर्ड्स क्रिएट वर्ल्ड्स का मतलब ये नहीं कि अल्फाज मैजिक ट्रिक हैं। इसका मतलब ये है कि अल्फाज अंदर का रुख बनाते हैं, और जब रुख बदलता है तो नजरिया बदलता है, नजरिया बदलता है तो रिस्पॉन्स बदलता है, रिस्पॉन्स बदलता है तो धीरे धीरे जिंदगी का तजुर्बा भी बदलने लगता है। आज के लिए बस इतना याद रखिए, आपके थॉट्स बीज हैं, आपके वर्ड्स पानी हैं, आपके एक्शंस मिट्टी में लगाया हुआ कदम है। जो आप बार बार सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, वही धीरे धीरे आपकी अंदर की दुनिया का माहौल बनाता है। तो अपने अल्फाज को होश से चूज कीजिए, दूसरों के लिए भी और सबसे पहले अपने आप के लिए। मैं अली हूँ और आप सुन रहे थे जिंदगी से गुफ्तगू, सुकून, शुक्र और रूह के यूनिवर्सल सबक। अगर इस एपिसोड ने आपको अपने अल्फाज को थोड़ी नरमी और अवेयरनेस से देखने में मदद दी हो, तो इसे किसी एक इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे ये बात सुननी चाहिए। अपना ख्याल रखिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।
दिल का रास्ता खिल गया, जो ढूंढा था दूर कहीं, वो अंदर ही मिल गया। जिंदगी से गुफ्तगू अब दिल में चलती रहे।